आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी समांतर पट संधारित्र में एक परत अभ्रक की मोटाई दी हुई है 10 की घात ऋण 3 मीटर तथा एक परत किसी अन्य फाइबर पदार्थ मोटाई हमको दी गई है 0.5 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर की लगी है। अभ्रक का परावैद्युतांक हमको दिया गया है 8 तथा फाइबर का परावैद्युतांक है 2.5। यह मानकर कि फाइबर 6.4 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर क्षेत्र लगने पर भांग हो जाता है। उस सुरक्षित अधिकतम वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए जो संधारित्र पर लगाया जा सकता है। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रश्न में हमसे कहा क्या गया है और हमको निकालना क्या है। तो प्रश्न में हमको क्या दे दी गई है? मोटाई दे दी गई है अभ्रक की। तो अभ्रक की मोटाई क्या दी गई है हमको? अभ्रक की मोटाई हमको दे दी गई है 10 की घात ऋण 3 मीटर, जिसको मैं मान लेता हूँ D1। और क्या दिया गया है? फाइबर की मोटाई। तो फाइबर की मोटाई क्या दी गई है हमको? 0.5 गुना 10 की घात ऋण 3 मीटर। इसको मैं क्या ले लेता हूँ? D2। इसको मैं ले लिया D2। ठीक। और क्या दिया गया है? अभ्रक का परावैद्युतांक 8 दिया गया है और फाइबर का 2.5। तो अभ्रक का परावैद्युतांक क्या दिया गया है? 8 और फाइबर का क्या दिया गया है? 2.5। मैं अभ्रक का मान लेता हूँ K1 और फाइबर का मान लेता हूँ K2। अब हमको और आगे क्या देखा दिया गया है? यह मानकर कि फाइबर 6.4 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर क्षेत्र लगाने पर भांग हो जाता है। ये वोल्ट प्रति मीटर क्षेत्र और 6.4 गुना 10 की घात 6 दिया गया है, तो वोल्ट प्रति मीटर दिया है, मतलब ये क्या है? यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू दिया गया है 6.4 गुना 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर। किसके लिए दिया गया है ये? ई हमको दिया गया है फाइबर के लिए। और फाइबर की सभी चीज़ें हम किस में मान रहे हैं? डी को D2 में माने, के को K2 में माने, तो ई को किस में मानेंगे? 2 में। तो ई को किस में मानेंगे? E2 मैक्स। ठीक, ये फाइबर के लिए था। अब हमको निकालना क्या है? प्रश्न में दिया गया है कि हमको अधिकतम वोल्टता का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम वोल्टता का मान के लिए सूत्र हमारे पास है V मैक्स। तो V मैक्स मतलब अधिकतम वोल्टता। इसका सूत्र क्या होता है? V मैक्स के लिए क्या होगा? दोनों का विद्युत का विभवांतर जो होगा उन दोनों का योग होगा। वो क्या हो जाएगा? पहले पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुना पदार्थ का मोटाई। ठीक है। और उसमें योग क्या करेंगे? दूसरे पदार्थ गुना पदार्थ की मोटाई। अब हमको दूसरे पदार्थ के लिए दिया गया है जो है वो अधिकतम है, और पहले पदार्थ और दूसरे पदार्थ के बीच को हमको संबंध निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले पदार्थ के बीच के लिए हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं दी गई है, लेकिन परावैद्युतांक दे दिया है। तो परावैद्युतांक से हम दोनों पदार्थों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में संबंध निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि पहले पदार्थ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो उसको हम क्या मानेंगे? कोई एक नियत वैल्यू ले लेंगे, जिसको मैं E0 ले रहा हूँ। उसके अनुपात में क्या लेंगे? परावैद्युतांक लेंगे। और ऐसे ही दूसरे पदार्थ के लिए करेंगे, तो दूसरे पदार्थ के लिए क्या हो जाएगा? वही नियतांक लेंगे, लेकिन अनुपात में क्या लेंगे? दूसरे पदार्थ का परावैद्युतांक। तो इससे पहले और दूसरे पदार्थ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध निकाल सकते हैं। तो पहला पदार्थ का D1 हमको दिया है 1 गुना 10 की घात 3 मीटर और K1 दिया है 8। तो पहले पदार्थ मतलब अभ्रक का हम निकाल लेंगे। E1 क्या आएगा अभ्रक के लिए? E0 बटे K1 क्या दिया है? 8। और हमको फाइबर के लिए क्या दिया गया है? E0 बटे K2 क्या दिया गया है? 2.5। तो यहाँ से E0 का मान क्या आ जाएगा दोनों के लिए क्रमशः? E0 बराबर 8 गुना E1 और बराबर में क्या होगा? 2.5 गुना E2। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से संतुलित कर देते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या आएगा? E1 क्या आएगा?
2.5 E2 बटे 8। अब हमको E2 का मान दिया है तो E1 की E2 के लिए E2 के टर्म्स में लिख देंगे E1 को। यहाँ प्रश्न में अपन देख सकते हैं कि E1 की जगह क्या लिखेंगे, वो जो नीचे हमने समीकरण लाया है E2 के सापेक्ष वो लिख देंगे। और E2 का मान यहाँ से हमको मिल जाएगा प्रश्न से। अधिकतम E2 का मान हमको प्रश्न में दिया गया है, ये E2 का मान है 6.4 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं, इस सूत्र को मैं इस समीकरण को मैं समीकरण 1 नंबर दे दूं तो अधिकतम वोल्ट क्या आएगा, अधिकतम वोल्ट आएगा 2.5 बटे 8 गुना E2 गुना यहाँ पर D1 क्या दिया गया है दोस्तों, हमको D1 दिया गया है 1.10⁻³ मीटर, 1.10⁻³ मीटर, धन योगफल में क्या आएगा E2 D2, E2 का वैल्यू लिखेंगे और D2 का वैल्यू हमको क्या दिया गया है 0.5 गुना 10⁻³ मीटर। अब यहाँ से E2 का वैल्यू निकालेंगे तो E2 का वैल्यू जो हमको अधिकतम दिया है वो रखेंगे तो हमको विभवांतर अधिकतम मिलेगा। तो E2 का वैल्यू अधिकतम हमको क्या दिया गया है प्रश्न में 6.4 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 6.4 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, 1 गुना 10⁻³ धन यहाँ भी E2 का मान रखेंगे 6.4 गुना 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर गुना 0.5 गुना 10⁻³ इसको आगे हल करेंगे तो V मैक्स मतलब अधिकतम विभवांतर का मान हमको मिल जाएगा। तो इसको आगे हल करने पर अधिकतम विभवांतर का मान क्या आया 5200 वोल्ट जो है वो आया हमारा अधिकतम विभवांतर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं V मैक्स बराबर में 5.2 गुना 10⁻³ वोल्ट। मतलब अधिकतम विभवांतर हम लगा सकते हैं 10⁻³ वोल्ट, 5.2 गुना 10⁻³ वोल्ट, जिससे कि जो हमारा संधारित्र है वो भांग नहीं होगा, क्योंकि हमने जो E लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम 6.4 गुना 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर लिया है। तो अधिकतम वोल्टता का मान हमने निकाला है जो संधारित्र पर लगाया जा सकता है वो है 5.2 गुना 10⁻³ वोल्ट। यही हमारा उत्तर है दोस्तों जो हमको प्रश्न में पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।